कि रिया रिया ये सारी दवाइयां लाती थी और वो खुद कहता था सुशांत को एक दवाइयां मत लो, मगर रिया चक्रवर्ती उसके लिए दवाइयां लाती थी। आप कह रहे हैं कि आप दवाई देते थे, यानी कि जो दवाई रिया लाती थी उसके लिए आप उसको देते थे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्या आखिरकार जिस घर पे उस दिन मौजूद थे स्टाफ मेंबर्स, क्या वो जानते हैं 13 जून की रात का पूरा सच? आखिर सुशांत के साथ 14 को क्या हुआ, इसको लेकर कोई सच सामने नहीं आया। पर आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं सीबीआई की टीम कब कोई बड़ी अपडेट देने वाली है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि टीवी इंडस्ट्री में एक बेहतरीन कलाकार करीब कहा जा रहा है कि 10 दिनों से लापता है। अभी तक कहा जा रहा है कि उसको लेकर कोई खबर नहीं है। बहुत बड़े टीवी सीरियल का हिस्सा रह चुका है वो एक्टर, और अपने घर से निकला था मुंबई के लिए, पर रास्ते में ही गायब हो जाता है। आखिरकार सलमान के घर के बाद जब फायरिंग होती है तब बहुत जल्दी गुनहगार पकड़े जाते हैं। और दूसरी तरफ एक टीवी एक्टर जब गुमशुदा होता है तो उनकी जांच तो चलती है, पर अता पता नहीं है वो कहाँ चले गए हैं, कौन है वो, आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के अंदर। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि सुशांत केस जो लगभग 4 साल होने को है, 4 साल से लगभग पेंडिंग में पड़ा है वो मामला। आज भी उस पूरे मामले को लेकर कोई बड़ी अपडेट नहीं है। पर एक सवाल सबके मन में है कि उस घर पे रहने वाले जो स्टाफ मेंबर्स थे, उस घर पे जो लोग उस दिन मौजूद थे, उस रात को मौजूद थे, क्या वो जानते हैं 13 जून की रात से लेकर 14 जून की शाम तक या 14 जून की सुबह तक क्या हुआ? आखिरकार उस घर पे कौन कौन मौजूद था? क्या पेठानी था, दीपेश था, उसके साथ जो वहाँ के कुक थे, नीरज थे, केशव थे, क्या ये सब मौजूद थे? अगर मौजूद थे तो क्या जानते हैं कि आखिरकार उस दिन, उस रात और अगले दिन की सुबह क्या क्या हुआ वहाँ पर? रिया चक्रवर्ती के ऊपर कई सवाल उठे थे। आखिरकार उसके बावजूद कहा जाता है कि आज भी सुशांत केस पेंडिंग है। एक तरफ दावा होता है कि पेठानी इस पूरे मामले में गवाह बन सकते हैं, एक तरफ दावा होता है कि इस पूरे मामले में स्टाफ मेंबर्स ने कई बड़े खुलासे करे हैं, पर दूसरी तरफ ये भी दावा होता है कि इस पूरे मामले में दीपेश से आज तक कोई बड़ा इंटरव्यू किसी ने लिया ही नहीं, और दीपेश सावंत आज तक मीडिया के सामने कभी आए ही नहीं। क्यों? आखिरकार सुशांत के घर के जो नेबर थे उनका कहना था कि भैया दीपेश के हाथों 22 लाख मिले हैं। अब सवाल ये उठता है कि पैसा मिला या न मिला जिसका पता नहीं, क्योंकि ऑफिशियली तौर पर कोई एजेंसीज ने इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी बड़ा दावा नहीं किया। पर सबसे बड़ी खबर तो यहाँ पर यही है कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर एक्चुअली में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, ये डिपेंड करता है कि आखिर इस पूरे मामले में जब सीबीआई अपनी रिपोर्ट सामने रखेगी तभी पता लगेगा कि इस पूरे मामले में हुआ क्या था। क्योंकि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसको लेकर तो बहुत सारी बातें सामने निकल के आई, लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखे हैं, लोगों ने कहा जा रहा है कि अपने अपने अकॉर्डिंग जो जो उनको लगा उन सब बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से सामने रखा। पर एक्चुअली में सीबीआई जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, उनको क्या लगता है, उनकी जांच में क्या आया है, ये तो तभी पता लगेगा जब वो अपनी रिपोर्ट सामने रखेंगे। पर क्या इस पूरे मामले के अंदर जो स्टाफ मेंबर्स थे, क्या वो कभी सरकारी गवाह बन जाएंगे? क्या इस पूरे मामले में जल्द ही कोई बड़ा खुलासा हो जाएगा? 4 साल पूरे होने को है। सुशांत की जो सिस्टर है श्वेता सिंह कीर्ति, उन्होंने हाल ही में कहा जा रहा है कि एक प्रोटेस्ट भी स्टार्ट कर दिया है अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए। और अगले ही महीने मई आ चुकी है, 14 जून को इस पूरे मामले को 4 साल पूरे होने वाले हैं। क्या इलेक्शंस ख़त्म होते होते इस पूरे मामले का निर्णय सामने आएगा या ये मामला पेंडिंग ही चलता रहेगा? इसको लेकर अभी भी सवाल बना हुआ है। तो देखते हैं आखिरकार इस पूरे मामले में कब वो बड़ी अपडेट निकल के आएगी, जिसको लेकर इंतजार लोग पिछले 4 साल से कर रहे हैं। और आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में वो सवाल, जो सवालों का जवाब आज तक लोगों को नहीं मिला, कि रिया के ऊपर इतने सवाल उठे, रिया का नाम चार्जशीट में लिखा गया एनसीबी की, रिया का नाम एनसीबी ने लिया, गिरफ्तार किया, ईडी ने नाम लिया, सीबीआई ने नाम नहीं लिया आज तक। उसके बावजूद अगर इतने नाम कब जा रहे हैं कि लिए गए हैं लोगों के, इतने ब्लेम लगाए गए हैं लोगों के ऊपर, तो क्या वो इंसान सही है? अगर सही था तो ब्लेम क्यों लगाई थी? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज भी लोग पूछते हैं सवाल। और ये सवाल सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो ब्लेम जिनके ऊपर लगे थे, ये सवाल उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने ब्लेम लगाए थे। क्योंकि ब्लेम लगाए थे तो उनके पास प्रूफ होंगे, अगर ब्लेम लगा दिए तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई वैसी जैसे ब्लेम लगाए गए थे, जैसे एनसीबी ने चार्जशीट में नाम लिखा था। और अगर ये सब गलत था तो ब्लेम क्यों लगाया गया? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर सवाल आज भी बने हुए हैं। वहीं पर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एक तरफ हम देखते हैं कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग होती है, लॉरेंस बिश्नोई के भाई उस पूरे कहा जा रहा है कि इंसिडेंट की
जिम्मेदारी ले लेते हैं और जो लोग फायरिंग करते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, उनको गुजरात के कच्छ में जाकर गिरफ्तार करके लाया जाता है। और वहीं पर टीवी इंडस्ट्री के एक बेहतरीन कलाकार तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शो में सोडी का किरदार निभाने वाले गुरचरण जो थे, कहा जा रहा है कि वो दिल्ली से मुंबई निकले अपने, कहा जा रहा है कि काम के लिए। दिल्ली के वो रहने वाले थे और दिल्ली से कहा जा रहा है कि वो मुंबई की ओर निकले और रास्ते में ही वो कहाँ गायब हो गए उसको लेकर कोई भी खबर निकल के नहीं आई। जब जांच होती है तो पता लगता है कि वो दिल्ली से मुंबई की जो फ़्लाइट लेने वाले थे वो उन्होंने, कहा जाता है कि फ़्लाइट ली ही नहीं है, रास्ते में ही वो गायब हो जाते हैं। अब ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार गुरचरण रास्ते से कहाँ गायब हो गए। कुछ लोगों ने कहा वो किडनैप हो गए हैं, लोगों ने ये भी दावे कर रहे हैं कि भैया 10 दिन से लापता हैं गुरचरण, अभी तक कोई अता पता नहीं है। लोग कह रहे हैं कि भैया हो सकता है वो डिप्रेस हो, पर ये खबर अभी भी, कहा जा रहा है कि इस खबर को लेकर कोई भी सच मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसी शो में, तारक मेहता के शो में, सोडी के जो बेटे थे, गोगी का किरदार निभाने वाला जो एक्टर था, उन्होंने, कहा जा रहा है कि अभी दावा करा है कि मेरी बात हुई है 3-4 महीने पहले और अच्छी बात हुई है। वो कभी भी डिप्रेस नहीं लग रहे थे, वो मेरा हालचाल पूछते थे, मुझे कहते थे काम करो अच्छे से, और वो पंजाबी फिल्मों में भी काम कर रहे थे, कुछ इस प्रकार भी उन्होंने खुलासे करे हैं, तो वो डिप्रेस नहीं लग रहे थे, ये उनका कहना था। पर वहीं पर कहा जा रहा है कि ये भी दावा होता है कि 10 दिन से एक एक्टर लापता है। किडनैपिंग की बातें हो रही हैं कि किडनैप कर लिया होगा, पर आखिरकार कोई अपडेट नहीं है सामने। आखिरकार कहा जा रहा है कि कुछ लोग डिप्रेस की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि उनकी मैरिज होने वाली थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उनको, ऐसे भी लोग दावे कर रहे हैं। पर सच क्या है क्या नहीं है ये तो शायद गुरचरण खुद ही जानते होंगे। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर जो भी वो बता रहे हैं, लोग जो दावा कर रहे हैं, वो बातें का जवाब शायद परिवार दे पाए। पर शादी को लेकर भी कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि शादी होने वाली थी, उनकी कुछ बात चल रही थी शादी को लेकर, पर अभी कहा जा रहा है कि उनकी एक सिर्फ सीसीटीवी फुटेज मिली है जहां पर एटीएम से करीब वो 7,000 निकालते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद उनको लेकर कोई फुटेज सामने नहीं आई है, कोई अपडेट सामने निकल के नहीं आई है। 10 दिन हो चुके हैं लगभग एक एक्टर को गायब हुए। अभी भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार वो एक्टर गया तो गया कहाँ, आखिर गुरचरण के साथ क्या हुआ है, गुरचरण कहाँ पर हैं, ऐसे कई सारे सवाल हैं। परिवार परेशान है, उनके दोस्त परेशान हैं, दिल्ली में परिवार रहता है, दोस्त मुंबई रहते हैं, काम वो मुंबई में करते थे, और मुंबई नहीं पहुंचने के बाद जो मुंबई उनको पिकअप करने आने वाले थे दोस्त, वो भी, कहा जा रहा है कि अब उनकी तलाश में लगे हुए हैं। कई सारे टीवी के कलाकार हैं जो उम्मीद लगा रहे हैं, जो अपील कर रहे हैं कि गुरचरण जल्दी मिल जाए। पर देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार अचानक से गुरचरण कहाँ चले गए हैं। अभी ऐसे कई सारे, कहा जा रहा है कि लोग दुआ कर रहे हैं गुरचरण के लिए, और कई सारे लोग यहाँ पर गुरचरण को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद की गुहार लगा रहे हैं, और पुलिस मदद कर रही है। पुलिस का साफ कहना है कि जांच हो रही है। कुछ कहा जा रहा है कि लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज करा है। अब देखते हैं कि गुरचरण कब मिलेंगे, इसको लेकर अभी कोई भी, कहा जा रहा है कि जवाब नहीं निकल के आ रहा है। अब देखने वाला विषय होगा कि जब गुरचरण मिलेंगे तभी पता लगेगा कि आखिरकार गुरचरण कहाँ गायब हो गए, और आखिरकार प्रॉब्लम क्या थी उनके साथ या क्या हुआ उनके साथ, इसको लेकर सब अपडेट तभी मिल पाएगी जब गुरचरण सामने आएंगे। पर क्या लगता है आपको कि अचानक से गुरचरण कहाँ गायब हो गए होंगे? आप अपनी राय कमेंट में रखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आप अपील करेंगे अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 और फेसबुक का सागर भल्ला है, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम का चैनल भी आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।